आज की इस क्लास में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से मतलब क्या है, हमने क्लास इस 10th की जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था 3.1 का उसमें हमने सीखा था। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो सकता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो सकता है, या वो हो सकता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में। इस तरीके से अगर आप दो लाइन्स के पेयर्स को लेंगे तो दो लाइन्स के पेयर्स इन कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पहली कंडीशन ये बन सकती है कि जो फर्स्ट लाइन है उस लाइन का ग्राफ और सेकंड लाइन का ग्राफ दोनों ही पैरेलल जाएं दूसरे के, या सेकंड कंडीशन ये बन सकती है कि जहां पर दोनों के ही ग्राफ्स एक दूसरे को एक किसी पॉइंट पर कट करते हुए चले जाएं, या थर्ड कंडीशन ये बन सकती है कि दोनों के ही ग्राफ्स एक दूसरे के ऊपर से पास हो जाए, जैसे कि यहाँ पर पास हो रहे हैं। तो ये तीन कंडीशंस बन सकती हैं किसी भी दो लाइन्स के पेयर्स के लिए। अगर मैं बात करता हूँ ग्राफिकली, हम यहाँ पर इनकी ग्राफिकली बात कर रहे हैं, ये ग्राफिकली सॉल्यूशंस कैसे कैसे पॉसिबल्स हो सकते हैं। ओके, तो ग्राफिकली केवल तीन तरीके के सॉल्यूशंस पॉसिबल है। पहला ये हो सकता है कि दोनों ही पेयर्स एक दूसरे के पैरेलल पास हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि दोनों ही आपस में एक दूसरे को किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लें, या हो सकता है दोनों एक दूसरे के ऊपर से पास हो जाएं। अब हमको ये तो पता है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस दो लाइंस के लिए वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। अगर मैं बात करूंगा पैरेलल लाइंस की, तो आप देख पाओगे इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया हुआ है, तो इस केस में आपके पास में नो सॉल्यूशंस रहेंगे। अगर आप देखते हैं इस वाली लाइन्स को, तो इस केस में देख पाएंगे कि दोनों लाइन्स ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट किया है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, तो इस केस में इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा जो कि होगा पॉइंट P। तो इसमें क्या होगा आपका ओनली वन सॉल्यूशन जब लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले केस पे। इस थर्ड केस में आप देख पाएंगे कि दोनों ही लाइन्स एक दूसरे के ऊपर से पास हो रही हैं। अगर दोनों लाइन्स एक दूसरे के ऊपर से पास हो रही हैं तो इस केस में आपको देख पाओगे कि हर एक पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट फर्स्ट लाइन का सेकंड लाइन के हर एक पॉइंट को टच कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाले हैं। तो यहाँ तो हमने समझा ग्राफिकली कि कैसे आपके सॉल्यूशंस हो सकते हैं अलग। इसके बाद हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप पेयर लीनियर इक्वेशंस को इक्वेशन से कैसे चेक कर सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। सो देखिए यहाँ पर हमने ग्राफिकली पहले समझा कि सॉल्यूशंस किस किस तरीके के हो सकते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, मींस नो सॉल्यूशन। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उसके पास में केवल एक ही सॉल्यूशन होगा उसका। अगर लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो उसके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब इस चीज़ को हम लोग इक्वेशंस की हेल्प से कैसे चेक कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपको दो इक्वेशंस गिवन है। एक मैंने आपको इक्वेशन दिया है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 9। एक मैं आपको इक्वेशन देता हूँ 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 12। आपको करना क्या होगा, दोनों ही इक्वेशंस में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रेशियो को चेक करना होगा। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ तो a1 होगा 2 और a2 होगा 3, ऐसे b1 होगा 4 और b2 होगा 7, c1 की वैल्यू है 9 एंड c2 होगा 12। अगर मैं इनका रेशियो फाइंड करता हूँ तो आप देख पाओगे कि a1/a2 b1/b2 के ही इक्वल नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, आपको थर्ड केस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है तो ये फर्स्ट कंडीशन बनती है जहां पर आपकी इंलाइंस क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ग्राफिकली समझे तो ये वाला केस होगा। तो मीन्स क्या है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है किसी दो लाइन्स के पेयर्स के लिए, तो आप सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि दिस लाइन इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड द लाइन हैव ओनली वन सॉल्यूशन। जैसे हमने यहाँ पर समझा था कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, इस तरीके से। अब बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स की। कोइंसिडेंट लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर से पास हो रही होती हैं, जैसे हमने यहाँ पर ग्राफ में देखा था। इस केस में आपको समझना होगा कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपके पास में दो इक्वेशंस हैं। पहली जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है वो है आपके पास में 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पर रेशियो फाइंड करेंगे तो आप देखोगे कि a1/a2 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 -9/-18। तो जो रेशियो आएगा यहाँ से वो 1/2, 3/6 इज ऑल्सो 1/2, 9/18 माइनस कैंसिल, तो दिस इज 9 बन जा 9, 9 टू जा 18। आप देखेंगे सारी की सारी वैल्यू इक्वल आ रही है, 1/2, 1/2 एंड 1/2। मीन्स a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 ऑल द वैल्यूज आर इक्वल इन दिस केस। अगर आपको ऐसा मिलता है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे कि जो आपकी लाइन्स हैं वो कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। और हमने इससे पहले पढ़ा था कि कोइंसिडेंट लाइन्स के केस में कितने केस आपके
सॉल्यूशंस होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये हमने ग्राफिकली सीखा था इससे पहले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पर जो हमारी लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? लाइंस, ऐसी लाइंस जो कि आपको यहाँ पर दिख रही हैं इस ग्राफ में। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। इसका भी हम एग्जांपल लेके देखते हैं। हम यहाँ पर दो इक्वेशन लेट करने वाले हैं। पहला इक्वेशन है आपका x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इनका रेशियो फाइंड करते हैं। a1/a2 कितना आएगा? 1/2, b1/b2 है 2/4, c1/c2 है -4/-12। अब देखते हैं यहाँ से इनका रेशियो क्या आता है। ये तो 1/2 है और ये 1/2 हो जाएगा, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है। बट यहाँ से जो वैल्यू आएगी माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद में 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, ये आ रहा है 1/3 के इक्वल, जो कि 1/2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा क्या हो रहा है, a1/a2, ये a1/a2 था, ये तो b1/b2 के इक्वल है, बट ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। ये कौन सा केस है? ये पैरेलल लाइंस का केस है। तो आपने यहाँ पर समझा कि केवल 3 केस बन सकते हैं हमारे। पहला केस होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का, दूसरा केस होगा कोइंसिडेंट लाइंस का, थर्ड केस होगा पैरेलल लाइंस का। और इन केसों में इस तरीके की कंडीशंस बन सकती हैं। आपको ये अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लेना है। ये था बेसिक इस एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज 3.2 पर। सो ये है एक्सरसाइज 3.2 और ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स को बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और आपको उनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको दिया गया 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो यहाँ पर आपसे कहा गया क्लास 10th के टोटल 10 स्टूडेंट्स ने किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कंडीशन ये गिवन है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो इसके लिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन को ध्यान से पढ़ते हैं। लेट करते हैं द नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया था 2000x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया था दैट दीज आर y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर स्टूडेंट्स आर 10। तो यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि x और y का मल्टीपल होगा द फर्स्ट। अब आता है नेक्स्ट केस पे। आगे आ गया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज़ के नंबर्स के 4 ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैं गर्ल्स और बॉयज़ का डिफरेंस फाइंड करूँ यानी y माइनस एक्स फाइंड करूँगा तो मुझे 4 के इक्वल मिलेगा। समझ गए कि जो गर्ल्स का जो नंबर है वो 14 है और बॉयज़ का नंबर है 10। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर अगर गर्ल्स ज़्यादा हैं 4 बॉयज़ के कंपेयर में, तो इनका जो डिफरेंस आएगा गर्ल्स माइनस बॉयज़ वो 4 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, गर्ल्स मीन्स y और बॉयज मीन्स x, जो इनका डिफरेंस होगा 4 के इक्वल आएगा। इसको लेट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमने यहाँ से दो इक्वेशन फॉर्म कर लिए हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो आ चुका है। अब हमें इनकी जो सॉल्यूशंस हैं उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्लास 9th में सीखा था कि ये लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। तो पहले वाले केस में जो फर्स्ट इक्वेशन है फॉर इक्वेशन फर्स्ट, हम एक काम करते हैं यहाँ पर x प्लस वाई जो है आपको 10 के इक्वल गिवन है, यहाँ पर हम रखते हैं इफ़ x इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10। इस तरीके से हम करेंगे। एक बार हम y का वैल्यू पुट करेंगे 0, इफ y इक्वल टू 0 तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा कितना, x इक्वल टू 10। अब हम इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से कुछ x और y की वैल्यूज का, जहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे x और y की। देखिए जब हमने x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू 10 आया था, 0,10 इज द फर्स्ट नंबर। इसके बाद देखिए जब हमने x का वैल्यू 10 पुट किया था तो y का वैल्यू आता है 0। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर बॉक्स फॉर्म हो जाएगा, जिसकी हेल्प से हम लोग इसके बाद में ग्राफ बनाएंगे। यहाँ तो मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए बॉक्स बना दिया है। अब मैं बात करने वाला हूँ सेकंड इक्वेशन के लिए। अगर बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड की, तो इसकी जो इक्वेशन है वो है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। इस वाले इक्वेशन में मैं सेम वही प्रोसेस फॉलो करूँगा जो मैंने यहाँ पर किया था। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा, आप देख पाओगे ये 0 हो जाएगा, तो y माइनस 0 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ इफ़, अब मैं यहाँ पे एक x का वैल्यू और ले सकता हूँ, तो मैं एक यहाँ पर वैल्यू लेने वाला हूँ x का, दैट की x इक्वल टू, सपोज दैट मैं यहाँ पर लेता हूँ x का वैल्यू
6। तो y कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे ये हो जाएगा इक्वेशन आपका y माइनस 6 इक्वल टू 4। तो यहाँ से y कितना आएगा, 4 प्लस 6 मीन्स 10। तो y के लिए आएगा यहाँ से 10। अगर मैं यहाँ से बॉक्स बनाता हूँ इसका तो कुछ इस तरीके से बनेगा एक्स वाई की वैल्यूज के लिए, जहाँ पर हम ऊपर रखेंगे x की वैल्यू और नीचे रखेंगे y की वैल्यूज को। जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 4 था, और जब y का वैल्यू 10 है तो x का वैल्यू 6 है, मीन्स x इक्वल टू 6 के लिए y है 10। तो कुछ इस तरीके से आपके बॉक्स बन जाएंगे x और y की इक्वेशन के लिए। अब मैं इन इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ फॉर्म करने वाला हूँ। सो आप देख पाएंगे यहाँ पर नीचे मैंने यहाँ पर एक ग्राफ फॉर्म कर लिया है। इस ग्राफ पर मैं अभी इन पॉइंट्स को लोकेट करने वाला हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन थी जो उसके लिए पॉइंट्स थे वो थे 0,10। अब देखते हैं 0,10 कहाँ पर आएगा, x में 0 एंड y में 10, ये वो पॉइंट है 0,10। और जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है 10,0 मीन्स x में 10 मीन्स ये x एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस। आपने ग्राफ बनाना क्लास 9 में सीखा होगा। x एक्सिस में आप 10 पॉइंट्स पर जाएंगे, ये देखिए x 10 के इक्वल, तो x 10 मीन्स ये पॉइंट, और y है 0 इसके लिए। तो y 0 मीन्स आप y एक्सिस में बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, तो आपका पॉइंट सेम ये रहेगा। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट 10,0 और दिस इज द पॉइंट 0,10। अब मैं इन पॉइंट्स को एंड पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ से एक लाइन फॉर्म करूँगा जो कि दोनों पॉइंट्स को मीट करते हुए जाएगी। जो फर्स्ट पॉइंट था वो था 0,10, एक पॉइंट था आपका 10,0। अगर मैं यहाँ से लाइन फॉर्म करता हूँ तो आपको ऐसी लाइन मिलेगी यहाँ से कुछ। इसके बाद देखिए अब मैं इस वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ फॉर्म करने वाला हूँ, सेकंड वाली इक्वेशन के लिए। इसके मुझे पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके थे। फर्स्ट पॉइंट था 0,4 मीन्स जब x की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में y की वैल्यू 4 होगी। तो 0,4 ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट 0,4। और x6 y10, x6 मीन्स ये पॉइंट एंड y है 10। x6 और y10 कौन सा पॉइंट होगा, वो ये पॉइंट होगा। मैं इसको आपको स्केल से बताता हूँ। देखिए आप x में यहाँ पर है और y में कहाँ पर है, y में आप 10 पॉइंट पर है, और 10 पॉइंट कहाँ पर है, ये है पॉइंट 10। ये पॉइंट यहाँ पर आएगा अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप इसको ग्राफ पेपर में करेंगे तो आप और भी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। तो देखिए अभी जो मेरा पॉइंट है वो ये है 6,10। अब मुझे दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं सेकंड वाले ग्राफ के लिए भी। तो मैं यहाँ से इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये था ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन का और ये है ग्राफ सेकंड इक्वेशन का। इन्होंने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मीट किया है, ये पॉइंट, ये होगा इनका सॉल्यूशन। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप देखोगे कि ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट किया है, और ये जो पॉइंट है 2 और 4 के बीच में है तो ये है आपका 3, और इसने यहाँ पर इसको वाई एक्सिस में 6 और 8 के बीच में कट किया है कुछ। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 7। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू है, जो x का वैल्यू वो 3 है और जो y का वैल्यू है वो कितना है, 7 है। बिकॉज ये जो पॉइंट है ये है आपका 3,7। और जब भी हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो x का वैल्यू होता है, जो सेकंड वैल्यू होता है वो y का वैल्यू होता है। और हमने यहाँ पर देखा कि जो स्टार्टिंग में जो हमने x सेलेक्ट किया था वो था आपका नंबर ऑफ बॉयज़, और जो हमने y सेलेक्ट किया था वो था नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है वो है 3 और जो y की वैल्यू आ रही है वो है आपका 7 के इक्वल। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज आर इक्वल टू x, और जो x का वैल्यू है दैट इक्वल्स टू 3, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स का नंबर है वो y के इक्वल है और y है 7 के इक्वल। तो इस तरीके से हमने ऐसे फाइंड किया नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ गर्ल्स को इस ग्राफ की हेल्प से। तो जल्दी से मैं ये भाई क्वेश्चन को समराइज कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में नंबर ऑफ गर्ल्स x सेलेक्ट किया था, फिर हमने नंबर ऑफ बॉयज़ को x सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ गर्ल्स को y सेलेक्ट किया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करी। इक्वेशन से ग्राफ के लिए हमने पहले उनके पॉइंट्स फाइंड किए। हमें ग्राफ के पॉइंट कैसे फाइंड करने होते हैं ये हमने पहले सीखा 9th क्लास में। एक बार मैं फिर से बता दूँ आपको, आप कोई भी x और y में से एक वैल्यू पुट करेंगे तो आपको दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने 0 पुट किया तो मुझे 10 मिला था, जब मैं 10 पुट किया मुझे 0 मिला इस इक्वेशन से। सेम मैंने इस वाली इक्वेशन के लिए पॉइंट्स फाइंड किए और मैंने यहाँ पर से x y की वैल्यू फाइंड करी। इन x y की वैल्यू की हेल्प से मैंने यहाँ पर ग्राफ फॉर्म किया। इस ग्राफ ने जिस पॉइंट पर कट किया वही मेरा सॉल्यूशन होगा। यहाँ से जिस पॉइंट पर मैंने कट किया वो था x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7। तो जो आंसर था उसमें x इक्वल टू 3 आया और y इक्वल टू 7 आया। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो है 7 के इक्वल, जो कि वैल्यू है y की। तो इस तरीके से हम अपना आंसर ग्राफिकली फाइंड कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। सो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। यहाँ पर कहा गया 5 pencils and 7 pens टुगेदर
कॉस्ट रुपी 50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। यहाँ भी हमें पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है गिवन कंडीशंस के लिए, उसके बाद में हमें अपना आंसर फाइंड करना है ग्राफिकली। तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन तो काफ़ी आसान है, चलो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू वाई। अगर मैं केस 1 की बात करूं तो केस 1 में क्या कहा गया आपसे, यहां पर देखिएगा बुक में आपसे कहा गया केस 1 में दैट की 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, 5x होगा। एंड 7 पेन्स, अगर एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की कॉस्ट कितना होगा, 7y होगा। टुगेदर कॉस्ट, अगर मैं इनको दोनों की कॉस्ट को मैं लेता हूँ, मीन्स इनको प्लस करते हैं, द आंसर विल बी 50, तो इसका जो वैल्यू आता है 50 के इक्वल आता है। सिमिलरली 7 पेंसिल्स, अगर मैं यहाँ पर सकता हूँ 7 पेंसिल्स की यानी 7x, बिकॉज एक पेन की पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट होगी 7x। एंड 5 पेन्स, अगर एक पेन की कॉस्ट y है तो 5 पेन की कॉस्ट क्या होगी, 5y। टुगेदर कॉस्ट रुपी 46, अगर इनका मैं कॉस्ट फाइंड करता हूँ तो वो होता है 46 के इक्वल। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, तो इसके हेल्प से मुझे एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड करना है। तो चलिए पहले इस इक्वेशन के ग्राफ फॉर्म करते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ से इसमें क्या क्या इसके वैल्यू आती है एक्स और वाई की। सो आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन था 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, उस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने y की अलग अलग वैल्यू पुट करी है, जिससे मुझे x की अलग वैल्यू मिली है। यहाँ से मैं आपसे पहले भी कहा था आप x और y की किसको यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं या x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वो वैल्यू ली है जो मुझे ग्राफ बनाने में आसान लगे। तो जब मैंने यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट किया तो आप देख पाएंगे सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर जब मैं 0 पुट करता हूँ तो मुझे x का वैल्यू मिलता है 10 के इक्वल। ऐसे जब मैं इस वाली इक्वेशन में y की जगह पर 5 पुट करता हूँ y के प्लेस पर, तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 5x प्लस 7 टू 5 इक्वल टू 50, तो x विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल चुका है। इसके हेल्प से आप अपना बॉक्स फॉर्म कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप x का और y का वैल्यू पुट करेंगे। जब x का वैल्यू 10 था तो y का वैल्यू 0 था, तो 10,0 फर्स्ट पॉइंट वैल्यू होगा यहाँ से। जब y का वैल्यू 5 था तो x का वैल्यू 3 था। आप x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे x के वाले ब्लॉक में और y को रखेंगे y वाले ब्लॉक में। तो ये हमारा फॉर्म हुआ हमारा जो बॉक्स फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इस तरीके से हम सेकंड वाली इक्वेशन के लिए अपना बॉक्स फॉर्म कर लेते हैं जल्दी से। सो आप देख पाएंगे यहाँ पर इस वाली इक्वेशन 7x जो आपका सेकंड इक्वेशन था, यहाँ से 7x प्लस 5y प्लस 46 इस पेयर में, उस वाली इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड किया है। जब मैंने यहाँ पर x के प्लेस पर 3 पुट किया तो मुझे मिलता है y का वैल्यू 5 के इक्वल। आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया इस वाली वैल्यू को। हमने यहाँ पर x का वैल्यू 3 इसलिए रखा कि x का वैल्यू 3 रखने के बाद में जो y का वैल्यू मिलता है वो हमें प्रॉपर नंबर में मिलता है, अदरवाइज हमें वैल्यू पॉइंट में मिल सकती थी। और पॉइंट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट करना और ग्राफ में लोकेट करना थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू प्रॉपर नंबर्स के, अगर हमें नंबर इंटीजर से मिल जाए तो मैंने यहाँ पर इसलिए x का वैल्यू 3 पुट किया क्योंकि मुझे y का वैल्यू 5 मिल रहा था x की वैल्यू 3 रखने के बाद में। सेम मैंने यहाँ पर y का वैल्यू 5 पुट किया। उसके बाद में जब मैं y इक्वल टू 5 पुट करता हूँ तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में मुझे यहाँ से x का वैल्यू मिलता है 3। आप सोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर आसानी से। मैंने इस वाली इक्वेशन में y की जगह पर 5 पुट किया हुआ है, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू 3 मिलेगा। अब यहाँ से मैं इस वाली इक्वेशन के लिए भी एक बॉक्स फॉर्म कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से x और y की वैल्यूज का। आपको पता है बॉक्स कैसे फॉर्म करते हैं। जब x का वैल्यू 3 था उसके साथ y का वैल्यू 5 है, और इसी तरीके जब y का वैल्यू 5 है तो उस केस में x का वैल्यू था 3। सो यहाँ सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अगर मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ इफ x इक्वल टू 3, तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिलेगा आपको 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको तो यहाँ से आएगा 5y इक्वल टू 46 माइनस 21 जो कि होता है 35 के इक्वल, सॉरी 25 के इक्वल। अगर यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ x का वैल्यू 3 तो मुझे y मिलता है यहाँ से 5, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं x इक्वल टू 3 के लिए मुझे y का वैल्यू 5 मिला है। इसके बाद मैं यहाँ पर x की एक वैल्यू और सी पुट करना चाहूँगा जिसकी मैं 2 पॉइंट्स मिल जाए। यहाँ पर मैं भी पुट कर रहा हूँ x का वैल्यू
8। अगर मैं x की वैल्यू 8 पुट करता हूं तो आप देख पाएंगे यहां से क्या होगा, x 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46, ये इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 7 8 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 5y का वैल्यू जो आएगा यहाँ से वो आएगा 46 माइनस 56। सो 5y का जो वैल्यू आता है वो आता है -10 के इक्वल। तो y आएगा आपका -2। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने x का वैल्यू 8 पुट किया तो y आता है -2। तो मेरे को यहाँ से टेबल बनता हुआ देखिएगा x तो y की फॉर्म में, जहाँ पर x का जो वैल्यू रहेगा और y का जो वैल्यू रहेगा मैं यहाँ पर लिखूंगा उनको। x को जब मैं 3 पुट किया तो y का वैल्यू 5 आता है, और जब मैं x का वैल्यू पुट करता हूँ 8 तो y का वैल्यू आता है -2। सो आप देख पाएंगे यहाँ पर दोनों ही इक्वेशंस के लिए, पहली इक्वेशन के लिए भी और सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमारा जो इक्वेशन का के जो पॉइंट्स थे वो हमें मिल चुके हैं। अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हम यहाँ पर से अपना क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे यहाँ से कि अपना जो ग्राफ आता है वो किस तरीके का आता है। सो यहाँ पर मैंने दोनों ही इक्वेशंस के पॉइंट्स को यहाँ पर लिख लिया है। जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, और जो सेकंड इक्वेशन था वो था 5x प्लस 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ पर मैंने दोनों ही इक्वेशंस के पॉइंट्स को यहाँ पर लिख लिया है। जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, और जो दूसरा इक्वेशन था वो था 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। जो इनके पॉइंट्स आ रहे थे उनको मैंने यहाँ पर x y की फॉर्म में लिख दिया बॉक्स बना के। अब मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है। इस ग्राफ में मैं x और y की वैल्यूज को प्लेस करूंगा। फर्स्ट वाले के लिए जब x का वैल्यू 10 था तो y का वैल्यू 0 था, तो 10, 0 कहाँ पर आएगा, देखिए x 10 y 0 मीन्स ये पॉइंट है, दिस इज द 10, 0 पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 3 5। अब 3 5 पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, देखिए x में 3 एंड y में 5। सो अगर हम x में 3 मूव करते हैं मीन्स ये जो पॉइंट है 2 और 4 के बीच में आएगा, एंड द पॉइंट विच इज एट द पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द y एक्सिस। जो पॉइंट y एक्सिस में 5 यूनिट की डिस्टेंस पर है वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, 4 और 6 के बीच में आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मांग के चलूँ तो वो पॉइंट लगभग यहाँ पर आएगा, जो कि आपका क्या होगा, x में 2 और y में 5 डिस्टेंस पर है, राइट। सो दिस इज द पॉइंट 3, 5। अगर मैं दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे यहाँ से लाइन मिलेगा। चलिए वो ज्वाइन करके दिखाते हैं। मैं इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ से, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका यहाँ पर है। तो यहाँ से जो आपको लाइन मिलती है यह है ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन का 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 का। अब आते हैं सेकंड वाले ग्राफ के ऊपर। यहाँ पर जो पॉइंट्स गिवन है वो है 3 5 मीन्स जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू था 5 मीन्स ये पॉइंट। एंड सिमिलरली जब x का वैल्यू 8 था तो y का वैल्यू था -2। सो x 8 एंड y -2। आप देखेंगे 8 ये है x में और y में -2 मूव करते हैं तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा देखने को। अच्छा, अगर मैं दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट था 3 5 एंड सेकंड पॉइंट है 8, -2। अगर मैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो अब देखिए मुझे यहाँ से इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही है। जो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है 3, 5 पे। तो जिस पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उस इक्वेशन के। तो मैं यहाँ से कहूँ आपसे कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो आप इजीली कह सकते हैं कि इसके सॉल्यूशंस होंगे 3 और 5 मीन्स ये x का वैल्यू होगा और ये y का वैल्यू होगा। सो अगर हम बात करें यहाँ पर x की और y की वैल्यू की, तो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पे क्या लेट किया था, द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज x। हमने पेंसिल की कॉस्ट को x सेलेक्ट किया था और जो यहाँ पे x का वैल्यू है 3। सो आंसर आएगा द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 एंड सिमिलर द कॉस्ट ऑफ वन पेन, जो ने पेन का कॉस्ट उसको y लेट किया था और जो यहाँ y का वैल्यू है दैट इज 5। तो यहाँ आपका आंसर होगा 5। तो आपने देखा होगा किस तरह से हमने यहाँ पर ग्राफिकली हमने इक्वेशन को सॉल्व किया और अपना आंसर फाइंड किया। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।